क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रायंगुलर वॉल है फ्लाईओवर के नीचे। फ्लाईओवर गया हुआ है आपके पास। इस ट्रायंगुलर वॉल को क्या किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए रेंट पे दिया जा रहा है। और एडवर्टाइजमेंट का रेंट का क्या रेट है, वो है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर। यानी 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 5000 रुपीज। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। क्या करती है, कोई कंपनी एक साइड वॉल, दो बन रही है ना, एक तो इस तरफ बन रही है, एक इस तरफ बन रही है, सिर्फ एक साइड वॉल को ले रही है 3 मंथ्स के लिए। तो हमें बताना है कि उसे टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारे पास ये अमाउंट दे रखा है मीटर स्क्वेयर में दे रखा है, वो क्या होता है, एरिया। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया इवेल्युएट कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इसका एरिया इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इन तीनों साइड्स को ए मान लेते हैं। ये वाली साइड 122 मीटर, कोमा बी 22 मीटर, सी थर्ड वाली साइड 120 मीटर। तीनों साइड्स मान लिया। आप किसी भी सीक्वेंस में मान सकते हो, चाहो तो आप इसे ए, इसे बी, इसे सी। क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं सेमी पेरीमीटर एस का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू है 122, बी की वैल्यू है 22, सी की वैल्यू है 120 बाय 2। इन सभी को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद वैल्यू बन रही है 264 बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 132। सेमी पेरीमीटर है, मीटर में ही आएगा। ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो आप लोग तो सभी क्वांटिटी सेम में होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, सभी मीटर में है, ठीक है। अगर सभी क्वांटिटी मीटर में नहीं होती तो पहले हम उसे मीटर में चेंज कर लेते। जो भी यूनिट है आपके पास सेम होनी चाहिए, चाहे वो मीटर है या किलोमीटर है। यहाँ पे मीटर में है, ठीक है। अब इसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। टू इवेल्युएट द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगुलर रीजन। इसे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके अंदर वैल्यूज लिख देते हैं सभी। हमारे पास एस की वैल्यू बनी है 132, ए बी और सी भी है हमारे पास। तो ये वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 132, एस की वैल्यू लिखी, इनटू में एस माइनस ए। एस की वैल्यू है 132 माइनस ए की वैल्यू है 122 इंटू एस 132 माइनस बी की वैल्यू है 22 इंटू एस माइनस सी की वैल्यू है 120। इन्हें इवेल्युएट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 132 इंटू मल्टीप्लाई है, 132 में से 122 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बच रहा है 10 इंटू 132 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 इंटू 132 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच रहा है 12
अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसके फैक्टर्स बना लीजिए कि दो दो के पेयर्स बन जाएं, ताकि हम एक को बाहर ले सके। 132 को लिखा जा सकता है 11 इंटू 12। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। 10 को ऐसे ही लिख रहा हूं, इस वाली क्वांटिटी को लिख देता हूं 10 इंटू 11, 110 हो जाएगा। 12 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास 2 के फैक्टर्स बन गए, या आप चाहते तो इसे फर्दर और भी लिख सकते हो, 3 इंटू 4 भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको बस इतना करना है 2 के फैक्टर्स बना लीजिए जिससे आप एक को कॉमन ले सके। इसको अगेन से लिख रहा हूं मल्टीप्लाई में, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 11 इंटू 11, 12 इंटू 12 इंटू 10 की मल्टीप्लाई 10 से इकट्ठे करके लिख लिए, ताकि इसका जब हम स्क्वायर रूट लें तो दो दो के पेयर्स में से एक आपके पास बाहर आ जाता है। तो ये क्वांटिटी बनेगी 11 इंटू 12 इंटू 10। अब स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, 2 के पेयर में से एक को हमने बाहर ले लिया। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटी बन गई हमारे पास 132, और ये 10 से मल्टीप्लाई है। 0 एरिया है, इसमें आएगा मीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास जो एक साइड, ये वाली साइड बनी है, इसका एरिया कितना बन गया 1302 मीटर स्क्वायर। और हमारे पास जो एरिया की कॉस्ट दे रखी है, एरिया की कॉस्ट दे रखी है 5000 रुपी मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक ईयर की कॉस्ट दे रखी है, लेकिन कंपनी ने इस वाली साइड वॉल को कितने मंथ्स के लिए रेंट पे लिया है, 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए निकाल देते हैं कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा। कंपनी पेड रेंट फॉर 3 मंथ्स सबसे पहले तो देखते हैं, देखिए होल ईयर के लिए कितना पे करना पड़ रहे हैं 5000 रुपीज। तो एक मंथ के लिए कितना पे करना पड़ेगा, देखिए आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो कि 12 मंथ्स के लिए पे करना पड़ रहा है 5000 रुपीज। एक मंथ के लिए कम पे करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड करेंगे 5000 बाय 12। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मंथ का हो गया, 12 से डिवाइड कर दिया। लेकिन पे कितने के लिए करना है, 3 मंथ्स के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 मंथ्स के लिए कितना होगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3। और एरिया कितना दे रखा है हमारे पास, एरिया हो गया हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई और होगा ये वाली टर्म, तो इंटू में 1320। तो आपको इतना टोटल रेंट पे करना पड़ेगा कंपनी को 3 मंथ्स के लिए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने के लिए इन्हें हम इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये टर्म बनेगी, 3 से कैंसल आउट हो रहे हैं, 4 से इसको कैंसल आउट कर देते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 ये है, एक ही है, तो 4 तो 0 आ गई आपके पास। 5 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 165। तो उसे 3 मंथ के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए जो रेंट पे करना पड़ेगा वो होगा 16,50,000 रुपीज।